आज हम समझेंगे संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर के उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग जो होता है वो एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि उपसर्ग क्या है और इसको कैसे पहचान किया जाता है। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप उस उपसर्ग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग कैसे समझा जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश है। उपसर्ग का पहले परिभाषा हम लोग जानते लेते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया वर्ड बना देता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द दिया गया है, ये जैसे कोई वर्ण है, ठीक है। अगर उसके पहले कुछ मिलकर उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। ठीक है। देखिए, उपसर्ग जो होते हैं वो संख्या में 22 होते हैं। संस्कृत ग्रामर में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। तो 22 उपसर्ग में कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण VVI एग्जाम्पल को लिखा हूँ, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। और ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है उपसर्ग क्या है, इसको पहचान कैसे, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल को समझता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर परा, सम, निस, निर, दुस, तुर, वी, आ, ये सब उपसर्ग है। यहाँ पर मैंने टोटल 22 उपसर्ग को लिखा है। हिंदी में 22 उपसर्ग होता है, यहाँ पर टोटल 22 उपसर्ग को मैंने लिख दिया है। अगर ये आपको 22 उपसर्ग पता रहेगा तो आप किसी भी शब्द को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ प्र है तो प्रचार में यहाँ पर अगर पूछ देगा कौन सा उपसर्ग है तो यहाँ पर बोल देना है आपको प्रसार में कौन सा उपसर्ग है, प्र। ठीक है। पराजय, यहाँ पर पराजय, जय में क्या जुटा है, परा शब्द जुटा है। ठीक है। जय मतलब होता है कि कोई जीतता है तब उसको जय बोलते हैं, लेकिन परा शब्द जुड़ गया तो उसके अर्थ में परिवर्तित कर दिया। तो उसके अर्थ में परिवर्तन करके क्या कर दिया, उसको पराजय हार में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर परा क्या है, उपसर्ग है, पराभव। ठीक है। तो परा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए, सम जो होता है, जैसे संवादम जो ऊपर बिंदु होता है ये म का काम करता है, आधा म का काम करता है। तो संवाद, संस्कार, संविधान। ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं अगर उनमें पूछ दे कि कौन सा उपसर्ग है तो आपको निर्धारक बोलना है कि उसमें सम उपसर्ग होता है। जैसे यहाँ पर संचार में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। निश्चय, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते 4 नंबर पे। निश्चय में ये है तो दांती सौ है, क्या है, दांती सौ, वो भी आधा दांती सौ। तो देखिए, दांती सौ में क्या होता है, निश्चय। यहाँ पर दांती सौ नहीं है, लेकिन कभी कभी निश्चय में पूछ देता है कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, निस उपसर्ग है। निसरण में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर हम लोग का निस उपसर्ग हो जाएगा। निष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि जो आधा स की बात आता है, देखिए यहाँ पर तालाबे स है, यहाँ पर मूर्धानी स की बात की, यहाँ पर दांती स की बात की है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं उसमें निस उपसर्ग होता है। ठीक है। अब देखिए, निर उपसर्ग के बारे में। निराश में कौन सा उपसर्ग पूछेगा तो आप लोगों को बोलना है निर उपसर्ग। निराहार में कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग। यहाँ पर निरोग में बड़ी की मात्रा देता है, लेकिन जब संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर नी हो जाता है। ठीक है, मतलब छोटा नी होता है, छोटा ई का मात्रा लग जाता है। तो निरोग में भी कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग। यहाँ पर वी है तो विश्वास, विसर्ग। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द है, तो उनमें जो शुरू में वर्ड आता है वो सब क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर वी उपसर्ग दोनों में है। आचार, आहार। ठीक है। और भी बहुत सारे अ से वर्ण बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो उसमें अ उपसर्ग आता है। देखिए, आ उपसर्ग आता है। अधि भी क्या है, एक उपसर्ग है। तो अधिकार, अधिष्ठानम, ये सब में अधि क्या है, अधि उपसर्ग है। यहाँ पर अति, देखिए अति जब वर्ण में बनता है, अति जब शब्द के साथ मिलता है तो आधा त बनता है। किस चीज़ का, आधा त का मिलकर जुड़ जाता है शब्द के साथ। तो अत्याचार में अगर पूछ देगा आपको कौन सा उपसर्ग है तो आप लोग को अति बोलना है, यानी कि अत्या बोल देना है। अत्या उपसर्ग नहीं होता है कोई, अति उपसर्ग होता है। तो अति जब मिलता है किसी शब्द के साथ तो आधा त जो त है उसका वो आधा त में पड़ती है। जैसे अत्यता में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। अब देखिए अगले उपसर्ग में अभी तो अभिमान, अभियोग, अभिशाप, अभिमान, ये सब बहुत सारे वर्ड हैं। तो उसमें अभी है, अभी उपसर्ग सिंपल होता है। अभी हम लोग को कह देना है परिभव, परिश्रम,
परीक्षा इत्यादि में, सॉरी परीक्षा नहीं होगा, तो ये सब में कौन सा उपसर्ग होगा, ये सब में परि उपसर्ग होगा। ठीक है, अब देखिए आगे उपकार, उपकार भी सिंपल है, उपकार, उपहार, उपवास, इसमें कौन सा उपसर्ग है, उप है उपसर्ग। निषेध, निदानम, इसमें कौन सा उपसर्ग है, नी है, देखिए सिंपल है। अव में अवकाश, अवरोध, अवमान, ये भी सिंपल है। अपिधान, अपि कक्ष, ठीक है। अपिव्यय, मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं, उनमें जो शुरू में अपि लगा रहता है वो क्या है, उपसर्ग है। अब देखिए, अब यहाँ पर आता है उत, क्या आता है, उत। उत में उद्धार, उत चल के आगे ध में परिवर्तित होता है, जैसे उद्धार, उन्नति, उद्योग, अगर आप लोग पूछता है इतना ही VVI होता है वर्ड, और भी आगे होता है, लेकिन ये सब ज़्यादा होता है। तो इसमें जब हम लोग संधि विच्छेद करते थे, जब विसर्ग संधि हम लोग पढ़ रहे थे, तो इन सभी वर्णों को जब हम मिला रहे थे तो देख रहे थे कि यहाँ पर उत आ रहा है। जब हम लोग पीछे संधि पढ़े हैं, मैं संधि यहाँ पर अपलोड है हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो संधि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो विसर्ग संधि में कोई भी विसर्ग संधि का अगर हम लोग क्या कर रहे थे, संधि विच्छेद कर रहे थे, तो उस पर त आ रहा था। तो देखिए उद्धार, उन्नति में कौन सा विसर्ग हो जाएगा, उत हो जाएगा। तो उत थोड़ा हल्का सा हार्ड होता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, संधि जाकर देख सकते हैं वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, प्रति, प्रतिकार, प्रतिदिनम, प्रतिगृहम, ये सब सिंपल है, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा देना है। जैसे देखिए सुलेख, सुगमन, सुगमन, सुपुत्र, ये सब में सु विसर्ग आता है। ठीक है, उसके बाद अनुभव, अनुचर, अनुवाद, अनुलेख, ठीक है, तो ये सब में अनु विसर्ग आ जाएगा, ये भी सिंपल है। अपमान, अपकार, अपहार, ये भी अपकार जो है वो सिंपल है। तो आप लोग 5 मिनट के वीडियो में उपसर्ग जरूर समझ में हो गए होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इन उपसर्गों को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, आपको बिहार बोर्ड में उपसर्ग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये क्लास 12, क्लास 10th के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों के लिए। थैंक यू।